हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए रीजनिंग के इस वीडियो में रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपकी सीजी बीएड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करना है हमें। आपको ये सीरीज दी हुई है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा उसके हमें ज्ञात करना है। जब भी आपको सीरीज से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप संख्या को ध्यान से देखिएगा। संख्या है आपका 1 2 3 4 4 4 7 फिर 6। संख्या देखिए बढ़ा है, फिर आपका देखिए वही संख्या रिपीट हुआ है, फिर एक बार बढ़ा, फिर आपका घटा। तो आपको यहाँ पर कुछ हिंट मिल रहा है सॉल्व करने के, तो आप बोलिएगा नहीं मिल रहा है। चलिए इनके बीच का अंतर निकाल के देखते हैं। आपका 1 है, फिर 2, फिर 3, 3 के बाद 4, फिर 4, फिर 4, फिर आपका क्या हो जा रहा है, फिर 7 हो जा रहा है, फिर आपका यहाँ पर 6 हो जा रहा है। यहाँ पर सबका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये हो जा रहा है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अब इनके बीच हम अंतर निकालेंगे। अंतर निकालिए, देखिए यहाँ पर गैप निकालेंगे, 1 से 3 हुआ, यानी कि यहाँ पर 2 का गैप हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर अंतर निकालेंगे, यहाँ पर कितना 2 का गैप होना चाहिए था, तो कितना आना चाहिए यहाँ पर 5, लेकिन 4 आया है, तो हम 2 2 का गैप नहीं लेंगे। तो हम कितना का गैप लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर सब 3 3 का गैप लेकर देखते हैं। 1 से 4 हुआ, यानी कि यहाँ पर 3 बढ़ा, फिर आपका 4 से कितना हो गया, 7 हुआ, फिर यहाँ पर कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 2 है, 2 से क्या हुआ आपका 4, यानी कि यहाँ पर कितना गैप हुआ, 2 का गैप हुआ। 3 3 का ले रहे हैं ना, 1 2 3, 3 3 गैप। फिर उसके बाद देखिए 4 से आपका क्या हो गया, 6, 1 2 3 3 का गैप, यानी कि यहाँ पर कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है, तो 6 हुआ, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है, देखिए जो आपका 3 है, 3 है ना, 3 के बाद 4 हुआ, कितना बढ़ा यहाँ पर, 1 बढ़ा। फिर आपका 4 से कितना हो जाएगा, जिस प्रकार देखिए यहाँ पर 3 बढ़ा, 3 बढ़ा, 2 बढ़ा, 2 बढ़ा, तो अगले में क्या बढ़ेगा आपका, 1 बढ़ेगा, तो 1 बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 4 में 1 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 5। देखिए किस ऑप्शन में 5 दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम हमेशा देखने को मिलता है, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद जो है पहले पद से संबंधित है। कहने का मतलब ये है PATELS जो है जिस प्रकार से आपका BQFUTM से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से आपका जो है NECTAR का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किन से होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। अब किस प्रकार से संबंधित है ये हमें देखना है। देखिए आपका P यहाँ है, A है, देखिए P के बाद क्या आता है आपका Q आता है, P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर A है, तो यहाँ पर B है, यहाँ पर T है, तो यहाँ पर CO है, यहाँ पर E है, तो यहाँ पर F है। तो इस क्वेश्चन में किया क्या गया है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का ये क्वेश्चन है। PATE है, फिर आपका L है और आपका S है। तो देखिए यहाँ पर क्रॉस किया गया है। क्रॉस करने का मतलब ये है, देखिए B A के बाद क्या आता है आपका B आता है, तो B को इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार देखिए जो आपका P है, P के बाद आपका क्या आता है Q आता है, तो Q को लिखा गया। फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच क्रॉस किया गया है। E के बाद आपका F आता है, तो F को लिखा गया है। T के बाद आपका क्या आता है U आता है, तो U को लिखा गया है। फिर इन दोनों के बीच क्रॉस किया गया है। S के बाद आपका T आता है, तो T को लिखा गया है। L के बाद आपका M आता है, तो M को लिखा गया। इस प्रकार से BQFUTM लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से आपको किनका करना है, ध्यान दीजिएगा, आपका NECTA और आपका R को करना है, तो आपको क्रॉस करना है। क्रॉस कर दीजिए। E के बाद आपका F आता है, N के बाद O, यहाँ पर क्रॉस करेंगे। T के बाद U, C के बाद D, A के बाद आपका B आता है और R के बाद आपका S आता है। देखिए FOUDSB किस ऑप्शन में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर C में दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर C जो है इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या का हमें चयन करना है। संबंधित संख्या कहने का मतलब ये है जिस प्रकार से आपका 18 का संबंध जो है 163 से है, ठीक उसी प्रकार से 24 का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किन से होगा, इस क्वेश्चन हमें ज्ञात करना है। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम 18 को क्या करें कि आपका आंसर जो है 163 आ जाए। तो 18 जो आपका यहाँ पर दिया है ना, 18 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ पर आप बोलिएगा 9 आ जाएगा।
अब जो आपका 18 है ना, 18 को हम 9 से गुना कर देंगे। 9 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, हम आपका आंसर जो है आपका इस तरह से 162 आ जाएगा। अब 162 में हम अपने मन से एक और ऐड कर देंगे तो आपका आंसर जो 163 इस तरह से आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम इनका करके देखते हैं 24 का। 24 जो है ना, 24 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 12। 12 को आपको किन से गुना कर देना, आपका जो 24 है ना, 24 से ही गुना कर देना है। गुना करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाता है, 288 इस प्रकार से आपका आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनमें अपने मन से एक और ऐड कर देते हैं। एक और ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 289 इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में 289 दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, निम्न शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आकृति का हमें चयन करना है। जब भी आपको एग्जाम में वेन आकृति से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप जो शब्द दिए रहेंगे उन शब्दों को आपस में रिलेट कीजिएगा कि ये जो शब्द है वो आपस में किस प्रकार से संबंधित है। शब्द देखिए आपका महिलाएं हैं, माताएं हैं और बहनें हैं। ठीक है, अब तीनों को आप रिलेट कीजिएगा, सोचिए कि ये तीनों जो आपस में किस प्रकार से संबंध रखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपकी माताएं हैं, माताएं भी आपकी महिला के अंतर्गत आती है। जो आपकी बहनें हैं ना, बहनें भी आपके किनके अंतर्गत आएगी, महिलाएं के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए ये आपका महिला का सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए महिला के अंतर्गत कौन आ जाएगा, आपका माता आ जाएगा, क्योंकि माताएं क्या होती है, सभी माताएं महिलाएं होती है, तो इनके अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए जो आपकी बहनें हैं, तो बहनें के साथ माताएं का थोड़ा सा कट बन जाएगा। क्यों बनेगा, तो मैं आपको बताता हूँ क्यों बनेगा ऐसा। क्योंकि कुछ माताएं बहनें भी होती है और कुछ बहनें माताएं भी होती है, जिस कारण से हमारा वेन आरेख डायग्राम ऐसा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है, नीचे समीकरण के किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलकर समीकरण को सही करें। ठीक है, इन चिन्हों में प्लस माइनस घटाव और आपका जोड़ दिया है, इनमें किन चिन्हों को बदलेंगे कि आपका आंसर जो यहाँ पर 77 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो आप किन चिन्हों को सबसे पहले चेक कीजिएगा, जहाँ पर आपको भाग का सिंबल रहेगा ना उनको सबसे पहले देखिएगा। तो इस ऑप्शन में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में भाग है, आपका ऑप्शन नंबर बी और आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। देखिए जहाँ पर आपका जहाँ पर आपका गुना होगा वहाँ पर आपका भाग हो जाएगा, और जहाँ पर आपका भाग होगा वहाँ पर आपका गुना हो जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ पर गुना है तो यहाँ पर आपका भाग हो जाएगा, यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर आपका गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5/15 हो जाएगा। बटे में हमको हमें आंसर नहीं लाना है तो हम इस ऑप्शन को छोड़ देंगे। तो हम किन ऑप्शन को पकड़ कर चलेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे। प्लस और माइनस दिया है, जहाँ पर आपका भाग होगा वहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, और जहाँ पर आपका प्लस होगा वहाँ पर आपका भाग का चिन्ह आ जाएगा। चलिए इनको लिखते हैं, 5 गुना 15, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 7 माइनस 20, यहाँ पर भागिते। ठीक है, आपको कितना लाना, आंसर यहाँ पर 77 लाना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको किस हिसाब से सॉल्व करना है, बोर्ड मास नियम लगाकर आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर ना तो आपको ब्रैकेट दिया है, ना ही आपको ऑफ दिया है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम संख्या को क्या करेंगे, यहाँ पर भाग करेंगे। भाग कीजिए, भाग का चिन्ह यहाँ पर है 5 चौके 20, यानी कि 5 आ जाएगा आंसर यहाँ पर। 5 गुना 15 प्लस 7 माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर दूसरे बार में क्या करना है, संख्या का गुना करना है। गुना यहाँ पर है 15 पंचे 75 होता है, 75 प्लस 7 माइनस 5। फिर तीसरे स्टेप में वो क्या करना है, संख्या को जोड़ना है। जोड़ के स्थान कहाँ पर, यहाँ पर है, जोड़ दीजिए। 75 में 7 जोड़ेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 82 इस प्रकार से आ जाएगा। फिर -5, लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, घटाना है, तो घटा देंगे। 82 में हम 5 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो है इस प्रकार से 77 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आज हमने जितने भी आपको क्वेश्चन कराया है, ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से इस तरह क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।